आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कपड़ा फोल्डिंग कर दो। यह कपड़ा फोल्डिंग कर दो को अरबी में कैसे कहेंगे? हाज़ा मलाबिस, हाज़ा मलाबिस सफ़त, हाज़ा मलाबिस सफ़त सौवी, सफ़त सौवी, या सफ़त के जगह पे तस्फित सौवी, तस्फित सौवी भी लगा सकते हैं। हाज़ा मलाबिस सफ़त सौवी या हाज़ा मलाबिस तस्फित सौवी। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि कपड़ा सिला हुआ है उसको मलाबिस कहते हैं और बगैर सिला हुआ कपड़ा को गुमास कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूँ, आपको नया सीखने को मिलता है। इस वीडियो में भी हमने बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो नए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भाई नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम वीडियो को फिर शुरू करते हैं। यह कपड़ा फोल्डिंग कर दो। आप जा रहे हैं मार्केट के अंदर कपड़ा खरीदने के लिए या अपने घर पर किसी से कहते हैं कि मेरा कपड़ा फोल्डिंग कर दो, तो अगर सिला हुआ कपड़ा है तो कहेंगे हाज़ा मलाबिस सफ़त सौवी या तस्फित सौवी। सफ़त या तस्फित का मतलब होता है कपड़ा का फोल्डिंग करना, कपड़ा को फोल्डिंग करना। अब अगर बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो उसको आप हाज़ा गुमास, हाज़ा गुमास कहेंगे। हाज़ा गुमात से सफ़त सौवी या तस्फित सौवी। सिला हुआ कपड़ा को मलाबिस कहते हैं और बिना सिला हुआ कपड़ा को गुमास कहते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके और जुमले बना करके किसी से आसानी से बात कर सकते हैं। जो भी अल्फाज है उसको आप ध्यान से और अच्छे से याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी याद होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। हाज़ा गुमास, हाज़ा गुमास इंत अबगा। आप जा रहे हैं दुकान के अंदर या कहीं दुकान के अंदर, मान लीजिए जा रहे हैं कपड़ा खरीदने के लिए, आपने दुकानदार से बोला कि ये गुमास सूफ, गुमास सूफ। अगर सिला हुआ कपड़ा खरीदना है तो मलाबिस सूफ। आप कपड़े का नाम जानते हैं, जैसे कपड़े को का सिला हुआ कपड़ा है तो यहाँ पे अक्सर लोग तूब पहनते हैं या कुर्ता पजामा को यहाँ पे पाकिस्तानी सूट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी कपड़ा है, पैंट है तो बंतलून कहते हैं, शर्ट को कमीज़ कहते हैं, टी शर्ट को फेनीला कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कपड़ा आप खरीदने जा रहे हैं दुकानदार से बोलेंगे कि हमको कपड़ा दिखाओ। ठीक, अगर मान लीजिए आपने बिना सिला हुआ कपड़ा खरीदा है तो उसको दुकानदार क्या कहेगा, यह कपड़ा आपको चाहिए, यह कपड़ा चाहिए। या सिला हुआ कपड़ा है तो कहेगा यह मलाबिस आपको चाहिए। तो इस तरह से कहेगा यह लिबास चाहिए। तो आपको अरबी में कैसे कहेगा? बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो कहेगा हाज़ा गुमास, हाज़ा गुमास इंत अबगा, यह कपड़ा आपको चाहिए। अगर सिला हुआ कपड़ा है तो नाम रख करके पूछेगा हाज़ा तूब इंत अबगा, हाज़ा बंतलून इंत अबगा, हाज़ा कमीस इंत अबगा। इस तरह से वो आदमी आपसे बोल सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाज़ा गुमास इंत अबगा, यानी यह कपड़ा आपको चाहिए, या हाज़ा मलाबिस इंत अबगा, यह सिला हुआ कपड़ा है, तैयार है, पहनने वाला कपड़ा है तो यह आपको चाहिए। इस तरह से दुकानदार आपसे बात कर सकता है। आपका चेहरा अच्छा है, आपका चेहरा अच्छा है। हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना तो कहते हैं कि आपका चेहरा अच्छा है या आपका चेहरा बहुत अच्छा है। आप चेहरा की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं। आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा है, आपका जो भी है टोपी अच्छा है, जूता अच्छा है। हम लोग इस तरह से किसी न किसी की तारीफ़ करते हैं। सामने जो कोई आदमी दोस्त खरीद के लाता है कुछ भी तो कहते हैं बहुत अच्छा है। तो उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? वजह, वजह का मतलब होता है चेहरा। वजह का मतलब होता है चेहरा। ये सामने का जो फेस है इसको वजह कहते हैं। वजह, वजह इंत वाजिद कोइस, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है या बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बतला दूँ कि खूबसूरत के लिए जमील का इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे वजह इंत वाजिद कोइस है, यहाँ पे हमने दिया है तो वजह इंत वाजिद जमील, वजह इंत वाजिद जमील, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। कोइस, कोइस यानी अच्छा होता है।
तो अगर अच्छा कहना है तो इंत वजह इंत वाजिद कोइस कह सकते हैं, या वजह इंत वाजिद जमीला कह सकते हैं। ठीक है, वजह इंत वाजिद जमीला यानी आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। घर की तारीफ़ करनी है तो आप यहाँ पे बैत लगा सकते हैं, बैत इंत वाजिद जमील यानी आपका घर बहुत खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी से कहना हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो हम क्या कहेंगे अरबी में? अल-यौम, अल-यौम इंत वाजिद फ़रहान, अल-यौम इंत वाजिद फ़रहान। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं, अना का मतलब मैं, मेरा, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अना को। ठीक है, वाजिद का मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़रहान का मतलब खुश होता है, फ़रहान का मतलब खुश होता है। आदमी जब खुश होता है तो कहता है अना फ़रहान, मैं खुश हूँ। तो अल-यौम अना वाजिद फ़रहान, आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या आज मैं बहुत खुश हूँ को अरबी में कहेंगे अल-यौम अना वाजिद फ़रहान, अल-यौम अना वाजिद फ़रहान यानी आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर किसी और से पूछना है कि तुम बहुत खुश हो तो कहेंगे इंत वाजिद फ़रहान, तुम बहुत खुश हो, इंत वाजिद फ़रहान, तुम बहुत खुश हो। क्या बात है तुम बहुत खुश हो? तो इंत ऐश वाजिद फ़रहान, क्या बात है तुम बहुत खुश हो। इस तरह से हम कह सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, तारीफ़ें कर सकते हैं या अपनी तारीफ़ हो, किसी की तारीफ़ हो, इस तरह से हम कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि यह क्या है? तुम्हें पता है कि यह क्या है? हम किसी सामान को देखते हैं और हमको मालूम नहीं होता है तो हम किसी दोस्त से या किसी अपने जो साथ में होता है उससे हम पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि यह क्या है? इस तरह से भी पूछते हैं, या कोई आदमी छेड़छाड़ करता रहता है किसी सामान से, हमको मालूम है क्या लेकिन उसको नहीं मालूम है तो हम कहते हैं कि तुमको पता है कि यह क्या है? हैं? हम कहते हैं ना कि ऐसे छेड़छाड़ करोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो तुमको पता है यह क्या है? तो हमको अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे? इंत आरफ़ ऐश हाज़ा, ऐश हाज़ा। देखिए यहाँ पे हाज़ा को लोग हादा हादा कहते हैं, ठीक है? तो आपको अगर हादा कोई कहे या हाज़ा कहे तो समझिए कि सेम कह रहा है। हाज़ा होता है हाज़ा, लेकिन लोग हादा हादा कहते हैं, ठीक है? तो जो सही है वह मैं वही बताता हूँ, लेकिन उसका जो अपोजिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको मालूम रहेगा। तो इंत या अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। तो अंत आरफ़ ऐश हादा, ऐश हादा, ऐश हादा, इंत आरफ़ ऐश हादा, तुम्हें पता है यह क्या है? तुम्हें पता है यह क्या है? अब देखिए इंत आरफ़, इंत का मतलब आरफ़ का मतलब पता है, आरफ़ का मतलब पता होता है कि पता, मालूम, तुमको मालूम है, तुमको पता है। तो आप यहाँ पे मालूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत मालूम ऐश हादा, इंत मालूम ऐश हादा, तुम्हें मालूम है कि यह क्या है? या इंत आरफ़ ऐश हादा, तुम्हें पता है कि यह क्या है? मुझे पता नहीं कि यह क्या है। तो सामने वाला कहेगा नहीं मालूम है तो कह देगा, या बहुत से लोग ऐसे गुस्सा करके भी कह देते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम है, तुम बताओ। तो क्या कहेगा? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि यह क्या है। अना ला आरफ़, अना ला आरफ़ ऐश हादा, अना ला आरफ़ ऐश हादा, या अना मा आरफ़ ऐश हादा। अना मा आरफ़ भी कह सकता है, अना ला आरफ़ भी कह सकता है, या अना माफ़ी मालूम ऐश हादा, इस तरह से भी कह सकता है। अना माफ़ी मालूम ऐश हादा, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। या अना ला आरफ़ ऐश हादा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। या अना मा आरफ़ ऐश हादा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। अना का मतलब मैं बतलाया, ला का मतलब नहीं होता है, या माँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माँ का मतलब भी ना या नहीं होता है। आरफ़ का मतलब पता है या मालूम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप मालूम भी लगा सकते हैं और आरफ़ भी लगा सकते हैं। तो ऐश का मतलब क्या होता है? हादा का मतलब यह, हादा का मतलब यह। तो अना ला आरफ़ ऐश हादा, या अना मा आरफ़ ऐश हादा, इस तरह से भी कह सकते हैं। या इतना नहीं आपको मालूम है तो अना माफ़ी मालूम ऐश हादा, अना माफ़ी मालूम
ऐश हादा इस तरह से भी कह सकते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि यह क्या है, मुझे मालूम नहीं कि यह क्या है, मुझे पता नहीं कि यह क्या है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तुम यह काम करते हो क्या फ़ायदा है, तुम यह काम करते हो क्या फ़ायदा। हम देखते हैं किसी आदमी को बगैर बिना सोचे समझे मेहनत करते रहता है और फ़ायदा उसको कुछ नहीं होता है, यानी कि ऐसे बिना मतलब का काम करते रहता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कि तुम यह काम कर रहे हो क्या फ़ायदा हो रहा है तुमको? हाँ, बार-बार बिगाड़ रहे हो, बार-बार बना रहे हो या तरीक़ा से नहीं कर रहे हो। तो आदमी कहता है ना कि तुम यह काम करते हो क्या फ़ायदा है? तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? इंत हैज़ा शुगुल, इंत हैज़ा शुगुल सौवी, इंत हैज़ा शुगुल सौवी, तुम यह काम करते हो, तुम यह काम करते हो, ऐश फ़ायदा, ऐश फ़ायदा, ऐश फ़ायदा, ऐश का मतलब क्या? फ़ायदा का मतलब फ़ायदा, ऐश फ़ायदा यानी तुम यह काम करते हो, क्या फ़ायदा है? तो इंत हैज़ा शुगुल, इंत हैज़ा शुगुल सौवी, इंत हैज़ा शुगुल सौवी, ऐश फ़ायदा, तुम यह काम करते हो, क्या फ़ायदा? इंत का मतलब तुम या आप। हादा का मतलब यह होता है, हादा या हाज़ा का मतलब यह होता है, शुगुल का मतलब काम होता है और सौवी का मतलब करने के लिए सौवी को इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐश का मतलब क्या होता है और फ़ायदा का मतलब फ़ायदा। आप हिंदी और उर्दू पढ़ें तो उसमें भी आपने सुना होगा फ़ायदा, फ़ायदा का फ़ायदा होता है, तो अरबी में फ़ायदा को फ़ायदा ही कहते हैं, ठीक है। तो इंत हैज़ा शुगुल सौवी, ऐश फ़ायदा, तुम यह काम करते हो, क्या फ़ायदा है? तुम यह काम करते हो, क्या फ़ायदा है? इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं इंत हैज़ा ऐश शुगुल सौवी, ऐश फ़ायदा। यह बात मेरे बड़े भाई को मालूम है। कोई आदमी आता है पूछता है कि ये काम तुमको मालूम है या ये बात तुमको मालूम है? तो हमको नहीं मालूम है, हम क्या कह देंगे? हमारे बड़े भाई को मालूम है। इस तरह से हम लोग कहते हैं ना, बहुत से ऐसे बात होता है कि हमको नहीं मालूम होता है, भाई को मालूम होता है, तो हम कहते हैं ये मेरे भाई को मालूम है। तो हम उसको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? मालूम हैज़ा कल्लम, मालूम हैज़ा कल्लम, उख़ुत कबीर, उख़ुत कबीर, उख़ुत कबीर, मालूम हैज़ा कल्लम या हाज़ा कल्लम मालूम, इस तरह भी कह सकते हैं। कल्लम हाज़ा मालूम, इस तरह भी कह सकते हैं। इसको हम अरबी के अल्फ़ाज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। मालूम का मतलब मालूम होता है, हाज़ा का मतलब यह, कल्लम का मतलब बात होता है। कल्लम का मतलब बात होता है, यानी तुम बोलो या मैं बोलूँ या मैं बात करूँ, इसके लिए कल्लम का इस्तेमाल करते हैं। उख़ुत, उख़ुत का मतलब मेरा भाई, अख्खू का मतलब भाई और उख़ुत का मतलब मेरा भाई। उख़ुत का मतलब मेरा भाई, इसमें लास्ट में त लग गया ना, उख़ुत, तो मेरा भाई। कबीर का मतलब बड़ा होता है, कबीर का मतलब बड़ा होता है। अगर छोटा के लिए कहना है तो सगीर का इस्तेमाल करेंगे। बड़े को कबीर कहते हैं, छोटे को सगीर कहते हैं। तो मालूम हैज़ा कल्लम उख़ुत कबीर, यानी यह बात मेरे बड़े भाई को मालूम है, यह बात मेरे बड़े भाई को मालूम है। यह तुमने कितने रुपये का ख़रीदा है? यह तुमने कितने रुपए का ख़रीदा है? हम किसी दोस्त को मिलते हैं तो वो कहता है कि मैं मोबाइल ख़रीद के लाया हूँ या मैं ये सामान ख़रीद के लाया हूँ, तो हम लोग देखते हैं तो पूछते हैं उससे कि यह तुमने कितने रुपए का ख़रीदा है? कितने रुपए का ख़रीदा है? तो यहाँ पे अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? हैज़ा इश्तरी, हैज़ा इश्तरी इंत कम फ़ुलूस, इंत कम फ़ुलूस। दोस्तों मैंने कई बार कहा है कि अरबी का अल्फ़ाज़ जो है आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और तर्जुमा हम अपने बोलने के सलीके से करते हैं, ठीक है। हमको जैसा सीधा पड़ता है बोलना, उस तरह से तर्जुमा किया जाता है। हम ही नहीं, कोई भी करता है, ठीक है, और वही तरीका है। तो यह तुमने कितने रुपए का ख़रीदा है? हैज़ा इश्तरी या इश्तरी हैज़ा इंत कम फ़ुलूस, इश्तरी हैज़ा कम फ़ुलूस। अब इसे सीधा-सीधा करना हो तो क्या कहेंगे? यह के जगह पे आपको हाज़ा, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, इंत का मतलब तुम होता है, इंत का मतलब तुम होता है, कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना होता है, और फ़ुलूस यानी पैसा, फ़ुलूस यानी पैसा। अब जिस कंट्री का पैसा होगा उसको पैसा, अब यहाँ सऊदी में रियाल कहते हैं, इंडिया में रुपया कहते हैं, तो यहाँ पे रियाल कह सकते हैं। तुमने यहाँ कितने रियाल का ख़रीदा है? तो हैज़ा इश्तरी कम फ़ुलूस, हैज़ा इश्तरी इंत कम फ़ुलूस, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे घर जाने में 4 महीना और बाकी है।
हम किसी दोस्त से कहते हैं कि मुझे घर जाने में 4 महीना और बाकी है, या घर पे फ़ोन करते हैं तो लोग पूछता है कब आओगे, तो आदमी कहता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और बाकी है, उसके बाद मैं आऊँगा। तो हमको अरबी में कहना होगा तो किस तरह से कहेंगे? अना रुह बेत बाकी, अना रुह बेत बाकी। यहाँ पे बाकी को लोग बागी बागी कहते हैं, ठीक है। बाकी को बा अलिफ और बड़ा काफ होता है, बा अलिफ बड़ा काफ और या मिल करके बाकी लिखा जाता है, लेकिन ये लोग बागी बागी कहते हैं। काफ जहाँ आता है, क जहाँ आता है, वहाँ पे ये लोग ग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अना रोह बेत बागी अरबा शहर, अना रोह यानी मुझे घर जाने में, मुझे अना रोह बेत यानी मुझे घर जाने में, बाकी मतलब बाकी, अरबा शहर यानी 4 महीना, 4 महीना। अरबा का मतलब 4 होता है और शहर का मतलब महीना होता है। अब यहाँ पे आप शहर की जगह पे दिन लगा सकते हैं, हाँ, महीने की जगह पे दिन लगा सकते हैं, हफ्ता लगा सकते हैं, साल लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि जी क्या आप लगाएंगे, कितना है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। अना रोह बेत बाकी अरबा शहर यानी मुझे घर जाने में 4 महीना बाकी है। अभी यहाँ पे दिन लगाने, मान लीजिए अरबा, 4 दिन लगाना है, तो अना रोह बेत बाकी अरबा यौम कह सकते हैं। अरबा सुबह यानी 4 हफ्ता कह सकते हैं। अरबा सना यानी 4 साल कह सकते हैं, ठीक। इस बार मैं देर से आऊँगा, इस बार मैं देर से आऊँगा, तो क्या कहते हैं अरबी में? हैज़ा मर्रा, हैज़ा मर्रा यानी इस बार। मिन ताख़ीर इजी, मिन का मतलब से होता है, ताख़ीर का मतलब लेट होता है, देर होता है, इजी का मतलब आना होता है। तो इस बार मैं देर से आऊँगा। हैज़ा मर्रा मिन ताख़ीर इजी, हैज़ा मर्रा मिन ताख़ीर इजी। इस तरह से हम किसी से भी कह सकते हैं, हैज़ा मर्रा मिन ताख़ीर इजी यानी इस बार मैं देर से आऊँगा, इस बार मैं देर से आऊँगा। हम घर जाते हैं तो छुट्टी लेकर के, तो कपिल कहता है कि कब आओगे, कब आओगे, तो हम कह सकते हैं इस बार मैं देर से आऊँगा। मान लीजिए 2 महीने का छुट्टी दिया, हम कहेंगे कि हम देर से आएँगे, यानी 3 महीना में आएँगे या 4 महीना में आएँगे, हमको घर पे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हाज़ा मर्रा मिन ताख़ीर इजी यानी इस बार मैं देर से आऊँगा या इस मर्तबा देर से आऊँगा। इसका कुछ भी तर्जुमा आप ऐसे कर सकते हैं, इस बार या इस मर्तबा। मर्तबा या बार, आदमी कहता ना एक मर्तबा गया या एक बार गया, तो वही बात है। तो हाज़ा मर्रा मिन ताख़ीर इजी यानी इस बार मैं देर से आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।